अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम सिनोनिमी एंड एंटोनिमीज सीरीज़ का पार्ट 3 को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ अल्फाज हैं इंग्लिश के, उनको डिस्कस करेंगे, सिनोनिमीज की और एंटोनिमीज भी, साथ साथ उनका उर्दू मीनिंग भी हम देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सिनोनिमी है डिसाइड। डिसाइड एक आम सा वर्ड है जिसका मतलब होता है फैसला करना। फैसला करना यानी कि किसी नतीजे पर पहुंच जाना, कोई चीज़ सिलेक्ट कर लेना। तो सिलेक्ट जो है इसका सिनोनिम है, यानी कि मुतबादल वर्ड है। नेक्स्ट है अपोज। अपोज कहते हैं मुखालिफ को। तो कंट्राडिक्ट इसका सिनोनिम है। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है मुतसादम, यानी कि जो दूसरी तरफ खड़ा हो, आपसे अलग हो, यानी कि आपकी राय एक हो और दूसरे की राय दूसरे से, कहते हैं कंट्राडिक्ट, एक मुखालफ। तो इसका मतलब भी मुखालफ ही होता है। नेक्स्ट है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कहते हैं मौजूद होना, किसी जगह पे रहना, मौजूद होना। स्टे। स्टे कहते हैं क्याम करना। तो क्याम करना और मौजूद रहना, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। डिलिमिट। डिलिमिट कहते हैं हदबंदी को। इसका सिनोनिम है फेंस्ड। फेंस्ड कहते हैं बाड़ लगा हुआ, यानी कि किसी चीज़ का अहाता किया हुआ हो, हदबंदी कर दी गई हो, बाड़ लगाई हुई गई हो। फेंस कहते हैं बाड़ लगा हुआ और डिलिमिट कहते हैं हदबंदी, यानी कि ये दोनों मीनिंग एक ही दे रहे हैं, लिहाजा ये दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट कहते हैं खिलाफ को। ये एक आम सा वर्ड है जो कि हम अक्सर रूटीन में हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसका मतलब होता है खिलाफ। अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना, यानी कि सख्ती से, मुखालफ सी मत। फ्रेंडली कहते हैं एग्रीमेंट को, एग्री होना। अनफ्रेंडली कहते हैं जो खिलाफ वर्जी की गई हो या खिलाफ हो आपसे, उसकी राय जो है वो मैच ना करती हो, उसे कहते हैं अनफ्रेंडली। अब हम एंटोनिम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो हम पिछले अल्फाज पढ़ कर आए हैं उन्हीं का हम एंटोनिमी आगे पढ़ेंगे। डिसाइड, जैसा कि हम पीछे पढ़ कर हैं, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। तो सिनोनिम्स जो हैं वो तो मुतबादल वर्ड को कहते हैं। एंटोनमी उल्ट अल्फाज मुतरादिफ होते हैं, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं, जबकि अल्फाज मुतजाद जो हैं उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। डिसाइड, फैसला करना। तो इसका उल्ट हुआ कमेंस, शुरू करना। फैसला तब हम करते हैं जब हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और कमेंस शुरू करना, ये कि कोई भी चीज़ किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए किसी चीज़ को शुरू करना, लिहाजा ये उसका उल्ट वर्ड हुआ। नेक्स्ट है अपोज। अपोज कहते हैं मुखालिफ को। अलाउ, यानी कि किसी भी चीज़ की इजाज़त देना, किसी भी चीज़ से, यानी कि एग्री हो जाना। मुखालफ सी मत होना और एग्री होना, ये दोनों उल्ट वर्ड हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कहते हैं मौजूद होना। डिपार्ट, रवाना, एक जगह पे मौजूद होना और रवाना होना, ये दोनों मुतसादम वर्ड्स हैं, यानी कि मुखालिफ वर्ड्स हैं, लिहाजा ये दोनों एंटोनिम्स हुए। डिलिमिट। डिलिमिट कहते हैं हदबंदी को। अनकन्फाइंड, गैर महदूद, यानी कि जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई कोई लिमिट ना हो। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट कहते हैं खिलाफ को, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, और ये हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड। इसका मतलब होता है खिलाफ। फेवरेबल, यानी कि हम ये वर्ड भी अक्सर हम कहते हैं ये मुझे फेवर दी है, ये मुझे फेवर दी जाए। फेवरेबल, साजगार। खिलाफ होना और अपने हक में होना, फेवरेबल होना, ये दोनों उल्ट वर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, यही थे आज के हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, सिनोनिम्स की भी और एंटोनिम्स की भी। अगर आप इनको अच्छे से अभी से याद करना शुरू कर देंगे तो आपकी ना सिर्फ वोकैबुलरी से बनेगी,
बल्कि आपको इंटोनमस सिनोनिम्स जो पेपरों में आते हैं, चाहे वो पीपीएससी के पेपर हों, सीएसएस के हों, या फिर आम रूटीन में जो हमारे पेपर होते हैं स्कूलों कॉलेजों के अंदर, उसके लिए भी ये मुफीद हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।